नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप फुटेज देख सकते हैं, ये फुटेज निकल कर आई है अब से कुछ ही देर पहले तेजस लड़ाकू विमान की, जिसमें आप देख सकते हैं कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ रहा है और कुछ ही मिनटों पहले एक पायलट इसमें से इजेक्ट होकर पैराशूट की मदद से बाहर निकल जाता है और कुछ ही समय बाद तेजस लड़ाकू विमान भी क्रैश हो जाता है। ये तेजस लड़ाकू विमान अब से कुछ ही समय पहले क्रैश हुआ है। हालांकि अच्छी बात ये है कि जो पायलट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन तेजस का क्रैश होना एक बहुत बड़ी घटना है। वो इसलिए क्योंकि तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी सन 2001 में। सन 2001 में तेजस का पहला प्रोटोटाइप उड़ाया गया था। अब 2001 से लेकर आज 2024 आ चुका है। पूरे 23 सालों के बाद, यानी कि इन पूरे 23 सालों में अब तक एक भी तेजस क्रैश नहीं हुआ। इसका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग रहा है। इसने दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेट को, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट हैं, उनको भी इस मामले में धूल चटा दी है। उदाहरण के लिए राफेल लड़ाकू विमान, जो कि दुनिया का एक एलीट फाइटर जेट है, जो कि फ्रांस की सेना में शामिल होने के बाद 6 बार क्रैश कर चुका है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों के दौरान 6 लड़ाकू विमान क्रैश कर चुके हैं फ्रांस के। अब बात करें F-35 की, जिसे अमेरिका का ही नहीं दुनिया का सबसे एडवांस और लीथल वेपन कहा जाता है, वो पिछले 15 सालों में ही 12 बार क्रैश कर चुका है। और इतना ही नहीं, यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट लीथल फाइटर जेट माने जाने वाला यूरो फाइटर टाइफून, जो कि एक बहुत ही एडवांस लड़ाकू विमान है, वो पिछले 20 सालों में 11 बार क्रैश कर चुका है। वहीं अगर हम चीन के जेट 20 की बात करें तो उसके तो क्रैश करने की कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो कईयों बार उड़ भी नहीं पाता। और ये तो मैंने दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान के बारे में बताया है। अगर वहीं मैंने आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, उसके बारे में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। उस लड़ाकू विमान की हालत तो ये है कि 40% JF-17 जो कि उनके सेना में है, वो तो आधे से ज्यादा कभी उड़ ही नहीं पाए। क्रैश करने वाली बात तो बहुत दूर है, क्योंकि क्रैश तो वो करते हैं जो उड़ पाते हैं। और एक हमारा तेजस है, जो आज पहली बार 23 सालों में क्रैश हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तेजस के क्रैश को जस्टिफाई कर रहा हूँ या ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आज आप बहुत सारी ट्वीट्स देख रहे होंगे ट्विटर पर, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स ट्रेंड हो रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, और भी जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनको पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए, क्योंकि तेजस ने बड़े बड़े लड़ाकू विमान को धूल चटाई है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, तो आप एक बात याद रखिए कि कोई भी मशीन हो, खराब वो ही होती है जिसका यूज होता है। किसी भी मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तभी आएगी जब उसका उपयोग होगा। ऐसा नहीं है कि जो लड़ाकू विमान उड़ ही नहीं रहे हैं आज, जैसे कि पाकिस्तान के हैं, तो उनमें तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और अगर आज हमारे फाइटर जेट में कोई प्रॉब्लम आई भी है तो हमें पता चलेगा और एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी कि आखिर ये गलती हुई क्यों, आखिर ये प्रॉब्लम हुई क्यों। तो ऐसे जितने भी आप ट्वीट्स देख रहे हो या सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी देख रहे हो, उनको इग्नोर कीजिए कि जल्दी ही इस पर कोई ना कोई अपडेट आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हमारे तेजस में ऐसी क्या गड़बड़ी आ गई कि ऐसा हुआ। और दोस्तों, ये एक रिकॉर्ड है कि हमारा तेजस लड़ाकू विमान आज 23 सालों में एक बार भी नहीं गिरा। और आपको उनको ये बात अच्छे से समझानी होगी कि आप अपना देखो, दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाओ। खैर दोस्तों, अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपको इस चैनल पर जरूर जानकारी मिलेगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।